जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन अभी तक दिख रहा है कि राहुल गांधी संदीप दीक्षित के लिए कैंपेन नहीं कर पाए, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग जब मैदान में नहीं दिखते तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आला कमान दुविधा में है इंडिया गठबंधन को लेकर के और दिल्ली को लेकर के? ये सवाल बीजेपी उठा रही है। ये सवाल कांग्रेस के अंदर कोई संशय नहीं है इसको लेकर। कांग्रेस पूरी ईमानदारी से, पूरे पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जिसके हाथ में 11 साल से सत्ता में जो काबिज है। और हम बीजेपी को भी, उनकी भी कलई खोल रहे हैं, क्योंकि वो भी केंद्र में सरकार चला रहे थे और उनका भी काम था दिल्ली में कुछ करना, जो उन्होंने नहीं किया है। असलियत ये है कि राहुल गांधी जी की तबीयत नासाज है। वो तो जैसे ही दिल्ली पहुंचे सीलमपुर चले गए। सीलमपुर में गए, उन्होंने सबसे पहली बार कूड़े का मुद्दा उठाया, उन्होंने बजबजाती नालियों के बारे में बात करी, वादा खिलाफी जो केजरीवाल जी ने करी थी वो करी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि केजरीवाल जी मोदी जी की तरह प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हो गए और वो मुद्दों से भटक जाते हैं, वो वादा खिलाफी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि कांग्रेस नहीं सीरियसली लड़ रही है, ये थोड़ी अवमानना है कांग्रेस की लीडरशिप की। मेरा अपना ये भी मानना है और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि राहुल जी के अलावा प्रियंका जी और खड़गे जी हमारा शीर्ष नेतृत्व है। आने वाले दिनों में आपको उनकी तमाम रैलियां दिखेंगी, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है, उनकी रैली अलग तरीके की होती है और जैसे जैसे चुनाव गर्माता जाएगा आपको वो लोग और दिखते जाएंगे। एक और सवाल मैम, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि हिंदू जो मुस्लिम है वो हिंदू नाम से होटल ना चलाएं, ऐसा फरमान आया था। ऐसे ही अब गुजरात में 27 ऐसे होटल्स हैं जो मुस्लिम हिंदुओं के नाम से चला रहे थे, उन सभी को गुजरात सरकार ने एक झटके में रद्द कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी का पेट अभी भरा नहीं है और इसका नतीजा उनको दिख गया था। 2024 के चुनाव में उनकी नकेल इसलिए कसी गई थी क्योंकि वो बहुत नफरत फैला रहे थे, लेकिन अभी भी शायद उन्होंने अपना लेसन नहीं सीखा है। इस देश को कितना विभाजित करिएगा? आप अपना खून काटिएगा या मेरा काटिएगा तो लाल ही निकलेगी नस से खून। वो ये समझते नहीं है। वो कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, वो लोगों के नाम देखना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि जो देश सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, गांधी के गुजरात में इस तरह की चीजें करना, मुझे ऐसा लगता है कहीं पर इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश की मूलभूत आत्मा के खिलाफ, इस देश की तासीर के खिलाफ है। लेकिन शायद बीजेपी इन बातों को समझ ही नहीं सकती है। सवाल मैम, दिल्ली के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है और खासकर उस नारे के साथ कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, एक्चुअली योगी आदित्यनाथ जी का और नरेंद्र मोदी का नारा अलग अलग है। तो पहले तो वहीं पर बट रहे हैं दोनों लोग, तो पहले वो लोग एक हो जाएं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 5000 युवा इजराइल के युद्ध क्षेत्र में रोजगार खोजने को मजबूर हैं। ये आपकी नाकामी है, आपकी विफलता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी IT सेल के दरिंदों ने गैंगरेप किया BHU IIT में, और वहाँ पर आप पीड़िता को आपकी पुलिस 15-15 बार बुला रही है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर से लेकर उन्नाव हो या ब्रजभूषण हो या कुलदीप सिंह सेंगर हो, उस पर शब्द नहीं बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, इधर उधर की बातें करते हैं। यहाँ पर आकर आप ज्ञान तब दीजिए जब आपने राम राज्य बनाया हो। असलियत यह है कि गंगा का पानी आज भी आचमन के लायक नहीं है और यहाँ पर जिसको यमुना देखनी थी उसने भी उसके साथ वादा खिलाफी की है।